हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। बच्चों, जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था उसमें डीआई में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है बच्चों को, जिन्होंने मुझे मैसेज किया सर प्लीज इस डीआई के सॉल्यूशंस करवा दो। तो ये जो डीआई है, मैंने क्योंकि टेस्ट टाइम एंड डिस्टेंस का रखा था, अरिथमेटिकल क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के थे, तो मैं डीआई करवाने जा रहा हूँ जो मैंने टेस्ट में डाली थी। ऑलमोस्ट आने वाले हर टेस्ट में आपका एक एक डीआई तो जरूर डालूंगा, ठीक है। सी सेट में वैसे भी हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि डीआई काफी आई थी लास्ट टाइम पीसीएस में, पंजाब पीसीएस में। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ऊपर का डाटा है उसको ध्यान से पढ़ना है। मैं हमेशा बोलता हूँ डीआई कभी भी करो, ग्राफ आपको किस चीज का डाटा दे रहा है वो हेडिंग से पढ़ लेना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आपके साथ ही ट्राई करते हैं। लाइन ग्राफ शोज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू 5 डिफरेंट सिटीज इन किलोमीटर। लाइन ग्राफ जो है वो दिल्ली से 5 सिटीज का डिस्टेंस बताएगा। एंड द टेबल शोज स्पीड ऑफ 5 डिफरेंट कार्स इन किलोमीटर पर आवर। पहला काम होता है हेडिंग को ढंग से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि हेडिंग ही बताएगी ग्राफ आपको किस चीज का डाटा देने वाला है। तो जो लाइन ग्राफ है वो दिल्ली से सिटीज का डिस्टेंस बताएगा। लाइक सिटी ए अगर 1000 किलोमीटर पे है तो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर है। सिटी बी दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर है। सिटी सी दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर है। सिटी डी दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर है और सिटी ई दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर है। तो ये जो ग्राफ है आपको दिल्ली से डिस्टेंस बताएगा। आपने एक चीज कंसीडर नहीं करनी, आपने ये नहीं कहना है ए और बी का जो डिफरेंस है वो उनका डिस्टेंस होगा। आपको क्या पता दिल्ली से वो ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में, या नॉर्थ में या साउथ में, क्या पता सिटी ए नॉर्थ में हो, सिटी बी साउथ में हो, बट है तो दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर ना। वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर है, तो आप कोई प्रेडिक्शन नहीं ले सकते। दूसरा, मेरे को स्पीड्स दी हुई है, ये कार्स हैं, उसने कहा 5 डिफरेंट कार्स, कुछ स्पीड्स मिसिंग है तो मिसिंग डीआई भी कंसीडर हो जाएगी इसमें। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम, फिर आइडिया लगेगा हमें। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। कार पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली फॉर सिटी ए। चाहे पीओ क्यू कोई भी कार हो, दिल्ली से सिटी ए का जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है, ठीक है। कार क्यू रिचेज सिटी ए एंड मीट्स कार पी इन बिटवीन 200 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए। एक मिनट, पी कार की स्पीड है मेरे पास, क्यू कार की स्पीड नहीं है। फाइंड हाउ मच टाइम विल दे मीट सेकेंड टाइम आफ्टर मीटिंग फर्स्ट टाइम। देखो, एक मिनट देखना। देखो, मैं जैसे क्लासेस में पढ़ाता हूँ अपने, ट्राई करते हैं एक बार। दिल्ली से सिटी ए का जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है, राइट। सिटी ए, सिटीज ए बी सी डी, ये क्या है, सिटीज है, ठीक है। अब पी और क्यू दो कार्स हैं, उसने कहा क्यू रिचेज सिटी ए। क्यू, पी और क्यू यहां से निकलेंगी, क्यू पहले पहुंचेगा और 200 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए, सिटी ए से 200 किलोमीटर पे मिलेगा। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। तो ये कितना हो गया, 800 किलोमीटर। मेरी बात ना ध्यान से सुनना। अब दोनों निकले होंगे यहां से, उसने कहा क्यू रिचेज, डेफिनेटली दोनों निकले हैं तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले ही आगे हो जाएगा, क्यू पहुंचेगा। ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में भी था, क्वेश्चन नंबर 64 या 63 होगा हमारी पीडीएफ में। क्यू क्यू जब यहाँ पे पहुंचा, क्यू जब यहाँ पे पहुंचा तो वो मुड़ गया, ठीक है, वो मुड़ गया होगा और इधर से पी आ रहा होगा तो यहाँ पे मिला होगा। तो मैंने ना क्लास में एक पैटर्न करवाया था कि जितनी देर में क्यू यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है उतनी देर में ही पी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। तो टाइम को आप इक्वेट कर सकते होते हो, ठीक है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। क्यू यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 1000 और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 200, 1200 किलोमीटर कवर करता है अपनी स्पीड से। क्यू की स्पीड हम मान लेते हैं x। उतनी देर में p यहां से यहां तक पहुंचा किस स्पीड से, p की स्पीड मेरे पास है 40। तो इस वाले डाटा से मेरे पास q की स्पीड आ जाएगी। मैंने टाइम को इक्वेट किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसने कहा p एंड q दिल्ली से निकलते हैं,
सिटी ए की तरफ। सिटी ए कितनी दूर है? 1000 किलोमीटर। ये सारा दिल्ली से डिस्टेंस है। दिल्ली से सिटी बी जाना हो तो 3000 है, दिल्ली से सिटी सी जाना हो तो 2000 है। ठीक है, ये दिल्ली से दिया हुआ था, एक ग्राफ की हेडिंग में लिखा हुआ था। अब इसने क्वेश्चन में कहा दोनों निकले, क्यू पहले पहुंच गया, डेफिनेटली क्यू की स्पीड ज़्यादा होगी, तो क्यू पहले पहुंचा फिर मुड़ा होगा, तभी मिला है। पी को ऐसे कैसे मिल जाएगा? तो पी को पहली बार मिला, पी उधर से आ रहा होगा अभी, तो जितनी देर में पी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उतनी देर में क्यू यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ से यहाँ हुआ 1000 और यहाँ से यहाँ हुआ 200। क्यू का डिस्टेंस है 1200, स्पीड x मान ली। पी का डिस्टेंस है 800, स्पीड 40 मान ली। ठीक है, हम सीधा रेशियो से भी कर सकते थे पर हमने इक्वेशन बना दी, क्योंकि हमें कौन सी कैलकुलेशन मिल जानी है। तो क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी? 60। क्यू की स्पीड आ जाएगी यहाँ से 60। यहाँ तक क्लियर है? क्यू की स्पीड कितनी आ गई मेरे पास? 60 किलोमीटर पर आवर। क्यू की स्पीड आ जाएगी 60। ये जो 60 आया ना, ये क्वेश्चन के डाटा से आया है, तो इसको अगले में फिलअप नहीं करना है। ठीक है, 60 आ गई क्यू की स्पीड। अब पूछा गया था फाइंड हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर द फर्स्ट टाइम मीटिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो पहले तो इनको अपने अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचाते हैं। क्योंकि स्पीड कितनी, लंबा क्वेश्चन है ये, तो टाइम लेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब पहली बार मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, उसने कहा था टू एंड फ्रो मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे। अब P ने यहाँ से इधर जाना है और Q ने इधर को जाना है। ठीक है, पहले तो मैं दोनों को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाता हूँ। ठीक है, P 40 की स्पीड से अगला वाला 200 किलोमीटर कितने घंटे में करेगा? 5 घंटे में। तो 5 घंटे बाद P यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर उधर को मुड़ेगा ना। 5 घंटे तो ये हो गए। अब उन्हीं 5 घंटे में अगर हम Q को देखें, Q की स्पीड है 60, 60 इंटू 5 300 किलोमीटर और कवर कर लेगा, 300 और कवर अप कर लेगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा उन्हीं 5 घंटे में। ठीक है, अब Q इधर को ही जा रहा है, P भी इधर को जा रहा है, मुझे तो दोनों को मिलाना है। अब बचा कितना? 500। ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ मैं, पीसीएस में टाइम होता है आपके उस क्वालिफाइंग है। अब मे भी कोई और तरीका निकले, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा भी समझा दूंगा, एक बार सॉल्व हो जाए। अब ये वाले 500 के लिए 60 की स्पीड ये कहती है, 60 की स्पीड ये कहती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 50/6 आवर्स। 50/6 का मतलब होता है 25/3 घंटे और लग जाएंगे जब Q यहाँ पहुंचेगा, जब Q यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो 25/3 घंटे और हो गए। ठीक है, उन 25/3 घंटे में P अपनी स्पीड के हिसाब से, P की स्पीड कितनी थी? 40, स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया? 1000/3 किलोमीटर और कवर अप कर लेगा। तो 1000/3 किलोमीटर और कवर अप कर लेगा, तो बचा डिस्टेंस कितना? 2000/3, क्योंकि टोटल तो 1000 है। अब दोनों की डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, उसकी स्पीड 40 है, उसकी 60 है, तो 100 की स्पीड से 2000/3, 2000/3 किलोमीटर अपॉन 100, तो 20/3 घंटे और लगेंगे। तो ये 45/3, 15 और 5 20 घंटे आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया, देखो और कोई तरीका कैसे बनेगा? मुझे उनको मिलाना है, जब तक वो पहुंचेंगे नहीं वो मिलेंगे कैसे? क्योंकि डायरेक्शंस भी चेंज हो रही है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, खाली स्पेस मिल जाए तो। खाली स्पेस नहीं है, दोबारा समझाता हूँ, ध्यान देना। हमने Q की स्पीड 60 निकाल ली थी, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक खाली स्पेस लेता हूँ थोड़ा, ताकि मैं समझा पाऊँ। ध्यान देना, देखो सबसे पहले ये 1000 किलोमीटर था, वो इस पॉइंट पे मिले थे। फिर दिल्ली है, ये सिटी ए है। बात को ध्यान से सुनना, जब वो मिले, बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी देर में मैंने देखा था मिल गए। ठीक है, मिल गए थे इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे मिले थे
पी यहां से इधर को जा रहा था, पी की स्पीड 40 थी, क्यू की स्पीड 60 में निकाल चुका हूं। मुझे क्वेश्चन में बताना ये है कि जब वो पहली बार मिले उसके बाद दूसरी बार कितनी देर में मिले। अब मैंने क्या किया, मुझे एक चीज़ दिख रही थी, पी को पहले उधर पहुंचाओ क्योंकि इनको दोबारा मिलाना है ना। पर पी की उसने कहा था टू एंड फ्रो मोशन, तो वो जिधर जा रहे हैं उधर जाएंगे, वो उधर जा रहा था, ठीक है। तो पी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 किलोमीटर 5 घंटे में करेगा, ठीक है। 5 घंटे बाद पी यहां पहुंच जाएगा। अब मैंने देखा क्यू उन्हीं 5 घंटे में कहां पे होगा, 60 की स्पीड है क्यू की, क्यू इधर को जा रहा था ना, 60 की स्पीड है क्यू की, हम निकाल चुके हैं। 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 कितना होता है 300, 300 और कवर अप कर लेगा, यानी 200 और 300 500 पे होगा जब पी यहाँ पे होगा। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, इसको लिख लेते हैं। 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब दोनों मिले उसके 5 घंटे बाद पी उधर पहुंचेगा, तो क्यू क्यू 200 पे तो ऑलरेडी था, 60 इंटू दिस 500 किलोमीटर दूरी पे होगा। ये पॉइंट क्लियर है, पता है लाइव ले लेते ना तो डिस्कशंस हो जाती हैं। तभी कह रहा हूँ बच्चे हो ना 8-10 जो रेगुलर टेस्ट दे, तो थोड़ा रिदम बना रहता है टीचिंग में। बात आप समझ नहीं पाओगे, 2-2 बच्चे करके टेस्ट देते हैं, 2 बाद में देते हैं, 2 बाद में देते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आता काम करने का कभी भी, ठीक है। ध्यान देना। अब पी की स्पीड 40 है, पी भी इधर को हो गया। अब आप बोलोगे नकुल सर रिलेटिव स्पीड क्यों नहीं ले रहे, अरे हमें क्या पता उन्होंने उस डायरेक्शन में मिलना है या नहीं मिलना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बड़ी सिंपल सी बात है, क्यू की स्पीड ज़्यादा है तो क्यू पहले उधर पहुंचेगा, दिल्ली, ये दिल्ली था ना। यहाँ तक क्लियर है, 5 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे में पी यहाँ से यहाँ तक आया था, उतनी देर में क्यू 300 और आगे हो गया था। अब मैंने क्यू को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, क्यू को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में क्यू की स्पीड कितनी थी 60, है ना, डिस्टेंस कितना था 500, तो 500 बटा 60, 500 बटा 60 यानी 5/6, 50/6, 500 बटा 60 यानी 50/6, यानी 25/3 आवर्स में क्यू यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्यू यहाँ तक पहुँच जाएगा कितने आवर्स में, 25/3 आवर्स में। अब उन्हीं 25/3 आवर्स में पी कहाँ होगा, पी होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, 40 स्पीड है, 25/3 आवर्स में क्यू यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, 40 इंटू 25/3 1000/3 किलोमीटर और कवर कर गया पी। अब पी और क्यू ने मिलना है क्योंकि इनकी डायरेक्शन हो गई है ऑपोजिट। क्यू की स्पीड थी कितनी 60, पी की स्पीड थी 40, डिस्टेंस कितना बचा था, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2000/3 आ जाएगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 2000/3, रिलेटिव स्पीड कितनी है 100, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 100 यहीं आ जाएगा, तो 20/3 आवर्स और लग गए। टोटल टाइम काउंट करोगे तो ये आ जाएगा 20 घंटे। तो मुझे नहीं लगता ये किसी रेशो या किसी और शॉर्टकट से हो सकता था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पहुंचेगा तभी मुड़ेगा, मुड़ेगा तो डायरेक्शन भी तो ऑपोजिट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही होगा, कोई और तरीका नहीं बनेगा, क्योंकि उसको मुझे ये बताना था कि दूसरी बार कब मिलेंगे, तो टाइम बताना है तो टाइम तो बनाना पड़ेगा ना सारा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो डेफिनेटली एक मेंस लेवल क्वेश्चन कह सकते हो, एक सी सेट लेवल क्वेश्चन कह सकते हो आप ये, ठीक है। अच्छा लेवल आएगा तभी तो बच्चों में कंपटीशन का पता लगता है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस का लेवल कितना बढ़ जाता है ऐसा कंटेंट करने के बाद, है ना। हमारा टाइम एंड डिस्टेंस कितना स्ट्रांग हो जाता है अगर हम ऐसा कंटेंट वर्कआउट कर लें तो। क्लियर एवरीवन, राइट। थोड़ा टफ है, उम्मीद है अभी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं और क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेता हूँ, ग्राफ पकड़ा ही है तो अच्छे से काम करते हैं ना। मुश्किल था, डीआई मुश्किल थी ये वाली, तभी मैंने सोचा आप लोगों ने क्यों बोला कि सर डीआई करवा दो। स्कोर तो जिन्होंने टेस्ट दिया उनके अच्छे आए हैं। एक चोर कार में भागता है दिल्ली से सिटी ई की तरफ, दिल्ली से सिटी ई का जो डिस्टेंस है वो है, ये देख लो ये लाइन है 1500 किलोमीटर, ठीक है। और 6 घंटे बाद एक पुलिस वाला कार आर में भाग रहा है, पुलिस वाले की स्पीड ये है, ठीक है।
6 घंटे बाद। एक काम करते हैं, तो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हमने कितने ही किए ना क्लासेस में। दिल्ली से सिटी ई का जो डिफरेंस है दिल्ली से, वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1500 किलोमीटर हो गया। चोर की स्पीड पूछी होगी मेरे हिसाब से। हाँ, कार एस भी कहाँ से आ गई अब। अच्छा, चोर कार एस में है, कार एस की स्पीड एक्स मान ली मैंने। जो चोर की स्पीड है वही कार की स्पीड है। ठीक है, तो चोर दिल्ली से सिटी ए की तरफ जा रहा है। दिल्ली से सिटी ए का जो डिस्टेंस है वो 1500 है। 6 घंटे बाद पुलिस वाले उसको पकड़ना शुरू करता है। तो 6 घंटे में चोर 6x चल लिया होगा। चोर की स्पीड मैंने x मानी है, 6x चल लिया होगा। चोर की स्पीड मैंने क्या मानी है, x मानी है, तो 6x चल लिया होगा। चोर की स्पीड x क्यों मानी, क्योंकि वो पूछी थी। जो चीज़ पूछी होती है उसको वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, तो 6x चल लिया होगा। अब पुलिस वाला भागता है यहाँ से 60 की स्पीड से। पुलिस वाला कार आर में है। ठीक है, ड्यू टू दिस चोर चोर को पता लग गया होगा यार पुलिस आ गया, पीछे से आ रहा है, तो उसने अपनी स्पीड को 100% बढ़ा लिया। 100% बढ़ाना मतलब डबल होना। तो अगर स्पीड x थी तो अब 2x हो जाएगी। ठीक है, बाय दिस मैन पुलिसमैन इज एबल टू कैच हिम एट 3/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सिटी ए फ्रॉम दिल्ली। 3/5 मतलब पुलिस वाले ने चोर को टोटल डिस्टेंस कितना था, 1500। 1500 का 3/5 कितना होता है, 900। 900 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, यहां पकड़ लिया। ठीक है, 900 पे ही चोर पकड़ा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है मेरी टेक्निक, इक्वेशन बना देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये 6x, ये हुआ 900 माइनस 6x। अब जितनी देर में पुलिस वाला यहां से यहां तक पहुंचा, ये सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, आपको याद नहीं आएगा, बस उसका थोड़ा सा बेटर वर्जन था। जितनी देर में पुलिस, तभी तो इक्वेशंस यूज करता हूं, जितनी देर में पुलिस वाला यहां से यहां तक पहुंचा उतनी देर में चोर यहां से यहां तक पहुंचा। क्योंकि जब चोर यहां पे था तभी पुलिस वाला भागा था। चोर ने अपनी स्पीड डबल कर ली, ये स्पीड है, ये पुलिस की स्पीड। जितनी देर में चोर यहां से यहां तक पहुंचा, क्योंकि 900 किलोमीटर पे तो पकड़ा गया ना, ये ग्राफ में लिखा हुआ है 3/5। 1500 का 3/5 900 ही होता है। उतनी देर में पुलिस वाला यहां से यहां तक पहुंचा, तो पुलिस वाले ने 900 किलोमीटर किस स्पीड से कवर किया, 60 की स्पीड से कवर किया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, 9। चोर ने 900 माइनस 6x किस स्पीड से कवर किया, अपनी स्पीड से कवर अप किया 2x की। बस यहां से x निकालना है आपको, काट वाट लो। 0 से 0 कटा 15, 15 2 कितना होता है 30x। ये इधर आ जाएगा 36x हो जाएगा। ठीक है, कटा 15, 15 इंटू 2x कितना होता है 30x। 30x प्लस 6x 36x, 36x 900 के बराबर हो गया। इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो x कितना आ गया 900/36। 900/36 कितना होता है, 36 दूनी 72, 25 आंसर। पावर ऑफ इक्वेशन। आपने देखा मैंने दोनों क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इक्वेशंस का यूज़ किया, वो कंटेंट यूज़ किया जो हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ था। ये ऐसी होती है, आप अपने पे जितना काम करो उतना लेवल बना लोगे। अपने आप पे अच्छे से वर्कआउट करना ज़रूरी है। क्लियर एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, एज कंपेयर टू द लास्ट वन इजी क्वेश्चन था। 3/5 पे पकड़ा गया, मतलब 900 किलोमीटर पे पकड़ा गया। 1500 टोटल था, 900 पे पकड़ा गया। चोर ऑलरेडी 6 घंटे चल चुका था, तो मैंने x इंटू 6 6 घंटे चला दिया था। अब जितनी देर में ये 900 माइनस 6x कैसे आया, ये टोटल 900 है, ये 6x है, तो ये बचा हुआ होगा। जितनी देर में पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यानी 900 किलोमीटर 60 की स्पीड से किया, उतनी देर में चोर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यानी ये वाला डिस्टेंस इस स्पीड से कवर अप किया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों आपको अपडेट करते, आपका लेवल बढ़ाते हैं, और कुछ नहीं है। चलो एक और कर लेते हैं, अब डी पकड़ी है तो पूरी करते हैं। कि क्लियर हो गया कंसेप्ट। वैसे तो आप कर लोगे, ऐसी बात नहीं है।
बट फिर भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय कार पी टू ट्रेवल टू कार सिटी ई टू दिल्ली, सिटी ई से दिल्ली जाना है, एंड दिल्ली टू सिटी बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय कार पी टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ई टू दिल्ली। बड़ी सिंपल सी बात है, दिल्ली से सिटी ई का डिस्टेंस अगर 1500 है तो ई से दिल्ली का भी तो 1500 ही होगा, ठीक है। एंड देन दिल्ली टू सिटी बी, दिल्ली टू सिटी बी का डिस्टेंस कितना था, दिल्ली टू सिटी बी का डिस्टेंस कितना था 3000, ये था 1500, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय कार आर, आर की स्पीड भी है मेरे पास, टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू सिटी ए, दिल्ली से सिटी ए का डिस्टेंस था 1000, टाइम सेम है, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू सिटी एंड देन सिटी ए टू सिटी बी, सिटी ए टू सिटी बी का डिस्टेंस नहीं है ना हमारे पास, हो जाएगा, कर देंगे कैसे मैं बताता हूँ। देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पी की स्पीड कितनी है 40, ठीक है। पहले ई से दिल्ली आएगा, ई से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है 1500, 1500 कवर हुआ किस स्पीड से 40 की स्पीड से, 1500 कवर हुआ किस स्पीड से 40 की स्पीड से, ठीक है। फिर दिल्ली से सिटी भी गया। अब देखो ग्राफ की स्टार्टिंग में हेडलाइन जो थी ना, ये जो डिस्टेंस है दिल्ली से, अब बड़ी सिंपल सी बात है, दिल्ली से सिटी बी का डिस्टेंस अगर 3000 है तो सिटी बी से दिल्ली का भी तो 3000 ही होगा। मैं कौन सा बी से ए जा रहा हूँ, मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता ए से बी का कितना है, आप ये इनका डिफरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको क्या पता बी कौन सी डायरेक्शन में है, ए सिटी कौन सी डायरेक्शन में। हाँ दिल्ली से चंडीगढ़ एक डायरेक्शन में है, जयपुर उधर हो गया, पंजाब उधर हो गया, है ना, तो कई चीज़ें, तो वो डायरेक्शंस नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते, ठीक है। तो पर इतना पता है, ई से दिल्ली जाओ तो 1500 है, दिल्ली से सिटी बी आओ तो 3000 ही होगा, तो वो 3000 भी 40 की स्पीड से ही कवर हुआ, क्योंकि कौन सी कार थी ये पी। अब दूसरी कार है आर, कहता अब ये जो टाइम लगा ना, राइट, ये इक्वल है, ये इक्वल है कौन सी कार के द्वारा, आर का, आर पहले गया दिल्ली से सिटी ए, दिल्ली से सिटी ए का डिस्टेंस 1000 है, आर की स्पीड कितनी है 60, अब आर गया सिटी ए से सिटी बी, तो आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ए और बी का ये डिफरेंस है ना, हमें क्या पता कौन सी डायरेक्शन में दिल्ली से, ये तो दिल्ली से ये इतना है, दिल्ली से ये इतना है, अब दिल्ली से किस साइड है हम नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया ए से बी का जो डिस्टेंस था x था, कार आ रही थी तो स्पीड 60 है, दैट्स ऑल, टाइम को इक्वेट कर दिया, इसको ऐड ही कर लेते चाहे, 4500/40 पावर ऑफ इक्वेशन 1000 प्लस x अपॉन 60, काट वाट लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 3 2250, 2250 गुना 3 कितना होता है 6750, 1000 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5750, पावर ऑफ इक्वेशन। तो ग्राफ टफ लग रहा था बट एक्चुअल में था नहीं, सिर्फ पहला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, दूसरा और तीसरा बहुत आसान था। यही होता है, यही होता है, डराना होता है एग्जामिनर को आपको, ठीक है, आप पे कंट्रोल बनाना होता है कि आप डर जाओ, छोड़ दो, बाद में रियलाइज होता है कि, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, IBPS PO मेंस हुआ था एक बार 2016 17 के 18 की बात है, उसकी कट ऑफ 4 नंबर गई थी, जिसमें 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे, और मान के चलो कि अगर 100 बच्चा है ना तो 80 बच्चा ऐसा होता था जिसका मैथ्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। और मैं आपको आज एक सच बताता हूँ, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, रियलिटी है, मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ, 45 मिनट थे, मेंस की बात कर रहा हूँ, 35 क्वेश्चन थे, कट ऑफ 4 मार्क्स थी, 70 to 80% बच्चों की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई क्वांट की, बोला क्वांट टफ आया। मैं आपको 2-2 मार्क्स के 2 ऐसे क्वेश्चन दिखा सकता था जिसमें पेन नहीं उठाना था, बस देखना था और टिक करना था, सिर्फ डरा रहा था, मतलब देख के पता लग रहा था कि इसका आंसर ये हुआ, बस क्योंकि वो स्टेटमेंट 6-7 लाइन की थी, बच्चा डर गया। वो सोचो 45 मिनट में बच्चे इतना डर गए कि वो 4 नंबर भी नहीं ले पाए, और उस पेपर में 4 नंबर पड़े थे। तो कल को PCS टफ आए तो डरना नहीं होता है, बस आपको मानना होता है ये चीज़ कि बाकी मेरे जैसे ही हैं या मेरे से कम है, मैंने मेहनत की हुई है, आपको बस अपना बेस्ट देना होता है, बाकी बात की बात है, ठीक है। वो क्वालिफाइंग अब करना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को उनको, नहीं तो रिलेटिव मार्किंग कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि पेपर गंदा आ जाएगा तो सारे ही क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा।
आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ ऐसा था कि आपको डरा रहा था बट इतना था नहीं। 2 क्वेश्चन आसान थे, आगे देखते हैं। कितने थे इस ग्राफ में क्वेश्चन? 5 थे, 4 थे? 4 थे। चलो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम कार टी टेक्स टू रीच सिटी ई फ्रॉम सिटी ए। ई से ए का कुछ नहीं बता सकते। इफ सिटी ए एंड ई इज इन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन ऑफ दिल्ली। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है ना। नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ना मेरे काम की चीजें हैं नहीं है इतनी। देखते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। कार टेक्स टू रीच सिटी ई, टी की स्पीड तो है मेरे पास। फाइंड द टाइम, टाइम निकालना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम कार टेक्स टू रीच सिटी ई फ्रॉम सिटी ए। ए से ई पे आना है। इफ सिटी ई इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ दिल्ली, मान लेते हैं ये दिल्ली है, ठीक है। ए से दिल्ली कहाँ है ये नहीं लिखा हुआ ना। ये मैं फंस गया डायरेक्शंस में ना, मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है। मैथ्स में जो मर्जी करवा लो। हाँ, कल ना ऑफलाइन में एक बच्चा था, सर कहता रीजनिंग का डाउट है। मैं कहा भाग जाए यहाँ से। कहता नहीं नहीं डाउट है, आपने टेस्ट में डाला हुआ है। मैं कहा मैंने नहीं डाला हुआ, रीजनिंग मैंने नहीं डाला हुआ। भाग जाए यहाँ से। हाँ, मैथ्स का मैंने कहा जो मर्जी पूछ ले। ये फंस गया मैं। सोचते हैं 1 मिनट। सिटी ए, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्वेश्चन आसान है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। टी टेक्स टू रीच सिटी ई फ्रॉम सिटी ए। ई से ए जाना है, ई से ए जाना है, ठीक है। एंड सिटी, इफ सिटी ए एंड ई दोनों ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब मैं समझा, मैंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा था। दोनों ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिल्ली से, तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक ही डायरेक्शन में नॉर्थ, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, बनाने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ठीक है। तो दिल्ली से सिटी ए, दिल्ली से मान लो ये दिल्ली है, जिस भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ऐसे होगी या जैसे भी होगी, मान लो ये दिल्ली है। दिल्ली से सिटी ए अगर 1000 किलोमीटर दूर है, तो सिटी ई कितना दूर है दिल्ली से? 1500। सेम ही तो डायरेक्शन है दोनों की, तो ये 500 होगा मेरे हिसाब से। 500 होगा तो स्पीड कितनी है? 75। तो 500/75, 25 के डबल पे काट दो। नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, कितना बेवकूफ हूं ना मैं। नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, जैसे दिल्ली है, अब समझा मैं। ये मान लो दिल्ली है, तो ए नॉर्थ में, नॉर्थ में कितना है? 1000। ए दिल्ली के नॉर्थ में है, उसने कहा था दिल्ली से ए का जो डिस्टेंस है वो 1000 है, रिस्पेक्टिवली था ना उसने, ठीक है। और ई जो है वो ईस्ट में है, ई ईस्ट में है, ई इधर होगा, ठीक है। ये ईस्ट है तो ई इधर होगा, ई ले लो ईस्ट ले लो मान लो, तो ये 1500 है। तो हमें ये डिस्टेंस कवर अप करना है। पाइथागोरस लगा दें? पाइथागोरस लगाएंगे मोटा मोटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर में था। तो जीरो जी बाहर निकालनी है, इसका स्क्वायर 225 हो जाएगा। 4 जीरोज इसकी होगी, ठीक है। इसको संभाल लो एक बार ना। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 15 का स्क्वायर होता है 225। 2 जीरोस तो बाहर आनी है, तो 335। 4 जीरोस की 2 जीरोस तो बाहर आनी है। 335 किसका स्क्वायर रूट होता है? 335
19, 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, 19 का 361 होता है, 18 मान लो, तो 1800 मान लो, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन था ना, डिवाइड बाय 75 कर दो, 75 गया 2 पे, 150, 324 घंटे आ रहा है आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने सोचने में कितना टाइम ले लिया, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ी, स्टेटमेंट ढंग से नहीं, नॉर्थ ईस्ट है कि कैसे, मैं ग्राफ फिर से समझा देता हूँ। सिर्फ पहला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, दूसरा तीसरा चौथा आसान था। कहता दिल्ली से, ये दिल्ली है मान लो, जो ए है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो दिल्ली से ए कितना था 1000, और दिल्ली से जो ई है वो ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में कितना था ये, दिल्ली से डिस्टेंस 1500। तो हमें ए से ई जाना है, तो डेफिनेटली शॉर्टेस्ट पाथ ही लेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज निकाला, 335 का आया, 335 मोटा मोटा 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो 180 से थोड़ा सा ऊपर, 2 जीरोस बाहर भी आनी थी, तो डिवाइड बाय मैंने कर दिया 75, तो मेरे पास आंसर आ गया 24 घंटे। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो ऐसे ही होता है, लाइक कभी कभी हम डर जाते हैं पर हमें कर लेना चाहिए होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो कंटेंट अच्छा डाल रहा था मैं अपनी तरफ से, टेस्ट सेट किए मैंने अच्छे, एनालिसिस भी चल रही है, अगर बच्चे पार्टिसिपेशन 2 या 3 दे रहे हैं तो थोड़ा रियलाइज़ होता है कि यार एनालिसिस की क्या ज़रूरत है ना। तो आप लोग बता दिया करो, और भी कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में बता देना, या पिछले टेस्ट में कोई डाउट है तो मेंशन कर देना, मैं एनालिसिस साथ साथ करता रहूँगा। अगला टेस्ट हम मंडे लेंगे, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो, मैं गैप इसलिए रख रहा हूँ ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। पूरा सेट कंप्लीट तो करना ही है, टेस्ट नहीं रुकेंगे, एनालिसिस बस बच्चे पे डिपेंड करेगा। अगर 4-5 बच्चे भी प्रॉपरली कर रहे हैं और मुझे डाउट्स भेज रहे हैं, मैं साथ साथ डाउट्स ज़रूर लेता रहूँगा, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।